आजमान खासन मैं असद याकूब। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कुछ बातें भी अच्छी लग रही होंगी, हमारा रिएक्शन भी अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं महाभारत के हम एपिसोड 205 तक पहुंच चुके। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा करण ने दान दे दिया अपना कुंडल और कवच दोनों चीजें, और अब वो मतलब काफी उसकी हालत खराब है। तो माता जी उनकी भीख के लिए, उनकी सेहत के लिए पांडव के पास आई हैं, क्योंकि उनकी सेहत का जो उधर तबीब है ना, उन्होंने कहा है कि उनकी सेहत अगर कोई कर सकते हैं सही तो वो नकुल और सहदेव सही कर सकते हैं। तो अब वो माता श्री इनके पास आई हैं, तो क्या बनता है क्या जाता है, मुझे लगा चले जाएंगे। खैर आप देखते हैं इस ये पार्ट, फिर इसको बात करते हैं। इस समय परिस्थिति भिन्न है। आज की स्थिति कैसे भिन्न है माता? पुत्र अंगराज, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण ने दान की सबसे बड़ी परीक्षा दी। उन्होंने अपने हाथों से अपने अंग काटकर दान में दिए। अपना कवच दान में दिया उन्होंने। ऐसे महान योद्धा की मृत्यु तो रणभूमि में ही होनी चाहिए, चिकित्सा शिविर में नहीं। और उनका वध करने का सौभाग्य तो आर्यपुत्र अर्जुन को प्राप्त होगा। धर्म करते हुए यदि अंगराज की मृत्यु हुई तो उन्हें अधर्म का दंड तो प्राप्त ही नहीं होगा। आर्यपुत्र नकुल, माता यथार्थ कह रही है। नकुल, सहदेव, तुम अवश्य जाकर अंगराज के प्राणों की रक्षा करो। किंतु ज्येष्ठ, हमें मामा श्री शल्य के स्वागत के लिए भी जाना है। इस कार्य का महत्व अधिक है सहदेव। मद्रराज का स्वागत अब हम यहाँ कुरुक्षेत्र में ही करेंगे। प्रणिपात महाराज शल्य। ये मार्ग के ठीक मध्य में शिविर किसने लगाया? कौन है इतना महत्वपूर्ण जिसके लिए सबका मार्ग रोका गया? आपके स्वागत में हमने मार्ग ही नहीं, श्वास भी रोके हुए हैं महाराज। और इस युद्ध में आपकी सहायता हमारे पक्ष में स्वयं भगवान शिव की सहायता जितनी महत्वपूर्ण है महाराज। पधारिए महाराज। आइए। मेरे भांजे नकुल सहदेव कहाँ है? महाराज शल्य की जय! महाराज शल्य की जय! महाराज शल्य की जय!
महाराज, दोनों राजकुमार युद्ध के आयोजन में व्यस्त, कुरुक्षेत्र में ही है। कदाचित समय नहीं मिल पाया होगा। हमारे महाराज पधारे। आपके महाराज स्वयं कहाँ है? वो शिविर में है, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। पधारिए महाराज। महाराज कर लेगी, महाराज कर लेगी। राजकुमार नकुल, राजकुमार सहदेव, मैं आपकी विद्या को प्रणाम करता हूं। हमारी दिव्य औषधियां शत्रुओं को इससे अधिक लाभ नहीं दे सकती। हम शीघ्र ही आपकी मृतदेह को प्रणाम करेंगे अंगराज। लेकिन उनने देखा माता, प्राण है मेरे। चलिए हम अपने शिविर की ओर चलते हैं। नहीं पुत्र, जब तक जीवित हूं मेरा स्थान हस्तिनापुर के शिविर में ही है पुत्र। माता, आप शत्रुओं के साथ निवास करेंगी, युद्ध के समय आपके जीवन पर संकट आ सकता है। शत्रुओं पर किसी भी प्रकार का विश्वास करना उचित नहीं है। चिंता मत कीजिए राजकुमार सहदेव, मैं एक पुत्र की भांति ही माता का रक्षण करूंगा। माता, युद्ध से पूर्व हम आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। चलो नकुल, मामा श्री शल्य आ चुके होंगे।
काबू कर लिया थे मैं लगता नजर आ जाएगा इधर ही देखिए वैसे ले लिया ले ये वो कर लेना चलो मामा के साथ छाल लो अच्छा कोई ना पता लग गया पूरा सीन दिखाओ निकाल there is something मामा श्री ये हमारा शिविर नहीं, ये शत्रुओं का शिविर है। क्षमा करो पुत्रों, मैं भी अब आप लोगों का शत्रु ही हूं। इस दुष्ट धृतराष्ट्र पुत्र ने किसी दुष्ट सियार की भांति छल किया है। मेरे पास से सहायता का वचन ले लिया पुत्रों। वचन ले लिया? ये इस तरह किंतु ऐसा वचन आपने दिया क्यों मामा श्री? तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार ये क्या चल रहा है, मामा शुद्वी शुदांतना चला रहा है पूरा कि देखिए उसकी चालें चेक करें कि वो जो मामा श्री उनके हैं नकुल साहब के हैं, उनको वो आए हैं, उनका इतना अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है। उनको लगा कि ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन ही उनके असल हैं, मतलब महाराज हैं या उनके बड़े हैं। तो मामा शुद्धनी की चालें चेक करें, फिर बाद में यूं करता है फिर यूं करता है। तो अब उसने भी वचन दे दिया है, मतलब मामा श्री ने भी, मतलब जो सहदेव नकुल के हैं उन्होंने भी दे दिया है। मतलब धोखा है कि सब छल लिए ना, धोखे की वजह से ये वचन हुआ है। लेकिन वचन तो वचन है। वो मामा श्री भी यही कह रहे हैं कि मैं तो अब वचन दे चुका हूं, मैं अब क्या करूं। मतलब वो नकुल सहदेव भी हैरान है कि मामा श्री इधर शत्रु के साइड पे, तो वो कहा कि ये तो हमारा एरिया नहीं है, ये तुम्हारी साइड नहीं है। तो मैं कहा कि मैं, मुझे लगा कि ये कि मामा शुद्धनी जो है काम गेम में डाले जा रहा है। देखो जो चालाक आदमी होता है ना, उसका दिमाग हर वक्त काम कर रहा होता है, वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर जी है मामा शुद्धनी जरूर पकड़ता है जिससे सामने वाले की कमजोरी साबित हो मेरे भाई। और बाकी ये लोग काफी तेज नजर आते हैं। आप ये जो युद्ध अगर आप देखें इसका क्या बनता, मुझे लगता है ऐसा होगा क्योंकि जो है ना नियम तय हुए हैं ना, जो कृष्णा जी हैं वो भी इस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये क्योंकि ये छल के जरिए गया है, मेरा दिल मानता है कि ये उन्होंने वचन दिया छल के में आ वचन के धोखे में आकर। तो मुझे लगता है कि ये इनका जो वचन है, ये जब नियम तय होंगे या बात होगी इस बात पर, इनके जो है उन्होंने जो वादा किया है, तो उस पर मुझे लगता है कि ये वादा टूट जाएगा, क्योंकि धोखे में दिया हुआ वादा कोई वादा ना होता। पहली बात यह है कि धोखे में दिया हुआ कोई वादा नहीं होता। और अगर आप अपने जमीर की आवाज से मुतमईन नहीं है कि मैं धोखा दे दूं या तोड़ दूं उसको, तो आप फिर अपना हथियार रोक सकते हैं, दोनों साइड की तरफ से निकल कर, सेंटर में रहकर दोनों तरफ से ही ना लड़े, अलहदा हो गए। ये बात ये तो बड़ी उल्टी गेम चल पड़ी, उल्टी जंगा बना शुरू हो गई है। मतलब जितने योद्धा हैं पेशदा होते हैं भाई सार, हमने तारीख में अक्सर देखा है ऐसा होता चला आया है। जो चालाक लोग होते हैं उन्होंने काफी मरतबा ऐसे धोखेदारी की। अब मैं यहाँ पर एक मिसाल नहीं दूंगा, चलो छोड़े। असल में ना, अच्छा दूसरा नकुल और सहदेव उन्होंने मदद की, देख रहे चाहे वो उनके अगेंस्ट था, चाहे उनका दुश्मनी समझ रहे, दुश्मनी किस्म का था करण, लेकिन उनकी जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि देख माता जी की बात की, हाँ उन्होंने इज्जत रखी, उन्होंने उनके आने का भरम रखा। फिर भी अगर कोई भी आ जाता तो मुझे लगता था कि ये किसी इंसान की जान बचाने के लिए ना वो ये काम जरूर करते। नकुल और सहदेव दोनों गए, करण की लेकिन जान ही बचाई है। तो करण के दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, वो तो उन्हें पता चल गया कि ये मेरे भाई हैं। करण को, हाँ करण को पता है, हाँ। पांडव को पता नहीं है।
करण की बात कर रहा हूँ कि वो उनसे गुस्सा नहीं होते, उनकी बात का बुरा हाँ करण को पता है कि वो का पांडु मेरे भाई हैं और ये मेरे भतीजे हैं, नकुल सहदेव, और ये मेरा अपने ही खून है सारे। तो लेकिन फिर भी वो भी वचन में बंधा हुआ है, उसने भी अपने दोस्त क्या नाम है दुर्योधन को वचन मैंने दिया। यार यहाँ पर एक बात करनी थी जो मैं अक्सर कहता हूँ। देखो यार, अगर युद्ध में, आप जहाँ युद्ध बोला जाता है हमारे यहाँ लड़ाई बोली जाती है, अगर युद्ध में अपने हमारे बाजुओं के साथ हो, हमारे कुछ साइड पर हो, कुछ आगे हो, कुछ पीछे हो, तो वो जो लड़ने का मजा है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। बाजू साथ हो, मतलब कि जो रिश्तेदार होते हैं जैसे भतीजे, भांजे वगैरह, भाई साथ वो धोखा नहीं देते, सबसे उन पर एतमाद होता है। और सबसे बड़ी जंग जो युद्ध में होती है, सबसे बड़ी जो जंग के अंदर वो एतमाद की होती है। अगर आपको आपके जो साथी है उस पर एतमाद नहीं है तो फिर आप जंग जीत नहीं, आपकी असल हार उधर से शुरू हो जाती है। तो जो अपने खूनी होते हैं उन पर आपका एतमाद इतना ज्यादा कि ये मेरी जो पीठ है कभी भी खाली नहीं छोड़ेगी। मैं एक बात कहूंगा कि मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री में, जब रोमन्स पर हमला किया गया मुस्लिम लोगों का, तो एक जो उनका शहजादा था उसने कहा अपनी उनका उसका ये अलम था कि वो कहता था कि जो मेरे पास है वो सब का है। वो लोग जितने थे वो डट कर लड़े मुसलमानों से, सब मारे गए, वो एक अलग मसला है, लेकिन उनमें से नाम को एक भी नहीं मैदान छोड़। चले मामा शुजनी की चालें अब देखते हैं। ये मुझे लगता है कि ये जो नियम बनेगा ना, जब ये बात इस पर मजीद आगे चलेगी, तो मुझे लगता है कि ये जो दिया गया वचन है मामा श्री का, ये टूट जाएगा। लेकिन अभी तक तो उनके जाल में फंस चुके हैं मामा शुजनी के और दुर्योधन की जाल में। बिल्कुल, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर करूंगा। जब ये मंगोल लोग, जब इन्होंने अब्बासिया सल्तनत तोड़ी थी ना, क्या शहर था मुझे याद नहीं, तो जो बादशाह गिरफ्तार करके लाया गया मुसलमानों का, उसने ना वो दौलत का अंबार लगा हुआ देखा ना, तो उसने उस बादशाह की तरफ देखा चंगेज खान ने, तो कहा कि तुम्हें पता है अगर ये अंबार तुम अपने पास रखने की बजाय इस अवाम में और अपनी फौज में लगाते तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। चलें खैर अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या होता है, तब तक